तुम अपनों से छोटों के बीच में होती हो ना, तो 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 गड़बड़ है, स्वयं का आकलन हो नहीं सकता। हो सकता है आप घर के मुखिया हो, कई बार घर के मुखिया घर आते हैं ना तो घर का माहौल बदल जाता है। उनके आने से पहले स्थिति कुछ और होती है, जैसे ही वो घर में प्रवेश करते हैं तैसे सारा दृश्य बदल जाता है। घर का मुखिया सोचता है मैं मालिक हूं, लेकिन मालिक इतना धोखे में है। उसके आने से पहले सब रिलैक्स मजे लूट रहे होते हैं, और जैसे ही वो आया तैसे ही सबके ऊपर दूसरे दूसरे चेहरे लग जाते हैं। मैं तो हैरान हो गई। मैं कानपुर में थी एक घर में, तो बच्चे कूद रहे, मेरे कक्ष के बगल का कक्ष, बच्चे चली गई चली गई चली। अरे मैंने कहा कौन चली गई? बोले दीदी माँ सुबह पापा चले गए, अभी माँ चली गई, तो हम जश्न मना रहे हैं। तो जब वो शाम को आई मैंने कहा ऐसा कैसे जीते हो? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जाने की खुशी मना रहे थे। अनुशासन ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनुशासन घर के लोगों के दोहरे चेहरे बना दे। याद रखिएगा, आप बलपूर्वक किसी की मांग का सिंदूर हो सकते हैं, पर किसी के अनुराग का सिंदूर नहीं हो सकते। और अनुशासन वही अच्छा होता है जो स्वतः अंतर अनुशासन को जागृत कर दे। जब क्लास में टीचर नहीं होती तब देखो क्लास का हाल, तूफान मचा होता है। कदाचित हमारी जीवन की पद्धति कैसी, जीना कैसा। और मैं सच बताऊं देवियों, हम अपने गुरुदेव की शरण में, मेरे को 37 वर्ष हो गए। अभी मैं आते आते जोड़ रही थी कि गुरुदेव की शरण में, तो प्रातः काल जैसे हमारे गुरुदेव की पादुका लकड़ी की होती थी, तो गुरुदेव लकड़ी की पादुका हाथ में ले लेते थे। क्यों? वो पहन के चलेंगे तो हम लोग तो ऐसे बारामदे में सोए होते थे। उनके मन में इतनी वत्सलता थी, क्योंकि प्रातः 3 बजे जागते थे वो, तो वो खड़ाऊ हाथ में ले लेते थे कि इनकी नींद ना खराब हो। लेकिन हमारे कान सजग होते थे, गुरुदेव की पदचाप भी सुनाई दे तो ये भाव होता था उनसे पहले जाग के व्यवस्थाओं में लगना है। और उनका क्या भाव होता था? थोड़ी देर सोते रहे बच्चे। आप देखो कितना कितना मूक, कितना मौन है। बलात् कुछ भी लादा नहीं जा रहा, लेकिन स्वतः चित्त में ये विचार आ रहा है। कैसे आता है ये डंडे के बल पे नहीं आता, संभव नहीं है ये। मैं तो सन्यासिनी हूं देवियों, और मेरे चित्त में इतनी वत्सलता, मतलब ये कि मैं गाड़ी में चलती थी तो खरगोश के बच्चे मेरे साथ, बकरी के बच्चे मेरे साथ, गाड़ी में मींगने कर कर के गुरुजी कहते थे रितंबरा ये तेरी सृष्टि गाड़ी में कब्जा की है। बालपन से मुझे ये भाव था। एक बार गुरुदेव, हम सबका बड़ा भारी एक्सीडेंट हुआ, महाराज श्री की पसलियों में फ्रैक्चर आ गया, उनको अस्थमा का अटैक हुआ, और उस समय मैं गुरुदेव की सेवा में थी। और जब मैं उनकी सेवा में थी मुझे लगता था मैं गुरुजी की भी माँ हूं, ऐसा मेरे को अंदर से भाव आता था। वात्सल्य की सृष्टि खड़ी हुई, गुरुदेव ने एक बार भी नहीं कहा कि रितंबरा ये तू क्या कर रही है। उनको समझ आया, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा ये स्वभाव है बच्चों को नेह करना, प्यार करना। और धीरे धीरे अभी मैं इतनी बेटियों की दीदी माँ बन गई हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर कभी कोई विषय जबरदस्ती थोपा नहीं, लेकिन उनके प्रति इतना गहरा प्रेम, श्रद्धा मन में सहज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी निजता में हमको जीने दिया। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, इतना भारी मंडल पर संकट आया, मेरे गुरु भाई को उठा के ले गए पापी। उन्होंने घुटने तक रुई बांध के धीरे धीरे उन्हें जलाया। सन्यासी थे वो, श्रवण कुटी में रहते थे, बेतवा नदी के किनारे। छतरपुर मध्य प्रदेश में हमारा आश्रम, रात्रि भर वहां फायरिंग होती थी। लोग दबाव बनाते थे कि हम श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में काम ना करें,
उसके लिए हमारे मंडल पे भारी संकट है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते थे कि ऋतंभरा, जो टमाटर होते हैं ना, अगर उनको कोल्ड स्टोरेज में भी संभाल के रखेंगे तो भी कभी ना कभी वो सड़ ही जाएंगे। इसलिए अच्छा है टमाटरों की सब्जी बन जाए और वो किसी की भूख मिटा दें। ये शरीर भी ऐसा ही है, ये कभी ना कभी नष्ट होना ही है, और राम जी के काम आएगा तो सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। ये दृष्टि, ये सदगुरु की दृष्टि है। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। चित्त के अंदर निर्भयता के बीज बो दिए। कार्य करो, राष्ट्र का काम, देश का काम। कौन कर रहा है? नहीं, राम जी करा रहे हैं। राम जी का काम। राम हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी गति है। राम हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी मति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है? बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है? इस भारत में बिना राम के तुम भारत तलाश नहीं पाओगे। अगर भारत में भारतवर्ष चाहिए तो राम से जुड़ना होगा, राम का होना होगा, राम के लिए जीना होगा। कौन देता है ये दृष्टि? सदगुरु देते हैं, गुरुदेव देते हैं। चलो चरणों में झुक जाओ। वंदं गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। वंदं गुरु पद पदम पराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि। श्री गुरु पद